बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस से मुतल्लिक अपडेट आपके साथ शेयर करनी है। कल बड़ी अहम समाअत होने जा रही है। इससे मुतल्लिक तीन चीज़ें आपके सामने रखेंगे। थेरेपी वर्क के जो अमजद है, जो वकूआ वाले रोज़ 20 जुलाई को ज़ख्मी हुआ था, उसने एक कंप्लेंट, प्राइवेट कंप्लेंट जो इस्तिगासा है वो दायर कर रखा है। वो कहाँ तक पहुंचा है मामला और उस पर कल क्या अदालत करने जा रही है, उसमें क्या इल्जामात जो है वो थेरेपी वर्क के जो की जानिब से जो वकील हैं उनके इल्जामात तफ्तीशी अफसर पर लगाए गए हैं, क्या दावा किया गया है। और ख़ास तौर पर जो तस्वीर डे वन से एक तस्वीर जो है वो मंजर आम पे आई थी, वो घूम रही थी, उस तस्वीर के हवाले से कुछ चीज़ें थी कि किसने बनाई थी, कहाँ बनी थी, वो तस्वीर की कौन सी जगह थी, तो एक नया दावा सामने आया है, उसमें बात करेंगे। इसके अलावा दूसरा जो मामला है वो सीसीटीवी वीडियो है जो वायरल हुई। वो उस पे क्योंकि जब जो सीसीटीवी वीडियो की कॉपी जो यूएसबी में दी गई थी मुल्ज़मान के वकला को, तो उस पर काफ़ी जो है वो बात हुई थी और ट्रस्ट की बात हुई थी। तो अब कल जो है वो प्रोसिक्यूशन इस पे क्या करने जा रही है। और तीसरा, कल जो केस है उस केस में जो क्या होगा, इससे पहले जो पूरा केस का जो पस मंजर है वो आपके सामने मैं रख देता हूँ। सबसे पहले इसी पॉइंट पे हम बात कर लेते हैं। जो नूर मुकद्दम कत्ल केस है, इस पे 14 अक्टूबर को जो फर्द जुर्म है वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज हुआ था। उसके बाद 2 माह का वक्त है, 14 दिसंबर तक का वक्त है। और उसके बाद इसमें जो बयानात कलम बंद हो रहे हैं मुल्ज़मान के, जो प्रोसिक्यूशन के जो विटनेस हैं उनके, और उन पर जरा जारी है। जो 9 जो गवाह हैं उनके बयानात कलम बंद हो चुके हैं अभी तक, और 4 मजीद गवाहों के बयानात कल जो है वो कलम बंद होने हैं। इस केस में बड़ी अहमियत का हामिल केस है। और कल के जो बयानात कलम बंद होने हैं उसमें 2 गवाह जो है वो बहुत अहमियत के हामिल है। एक तो है दोस्त मोहम्मद, ये 22 रिकवरीज जो है वो इनके जिम्मे हैं। ये वो गवाह हैं जिन जो डेड बॉडी थी, उस डेड बॉडी को वकुआ से लेकर आगे जो हॉस्पिटल लेके गए, और हॉस्पिटल में भी जो डेड बॉडी जो मकतूला के वालिदैन हैं उनके हवाले की जा रही थी, तो ये उस वक्त के भी गवाह हैं। इसके अलावा जो कपड़े थे वो भी इसी ने जो वालिदैन हैं उनके हवाले किए थे। ये दोस्त मोहम्मद वो इम्पोर्टेंट गवाह है जिसकी गवाही जो है वो कल प्रोसिक्यूशन उसको लेके आ रही है गवाही के लिए। इसके अलावा दूसरी बड़ी जो कल गवाही होनी है वो है डॉक्टर शाजिया। वो उन्होंने पोस्टमार्टम किया था मकतूला का, तो इनकी गवाही भी, इनके साथ दीगर डॉक्टर्स, एक और डॉक्टर जो है उनकी दरख्वास्त भी प्रोसिक्यूशन ने दे रखी है, उसकी गवाही भी होनी है। और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट होगी कि पोस्टमार्टम जब किया तो उससे मुतलका ये सारी गवाही होगी। इसके अलावा जो चौथा गवाह है, 2 डॉक्टर्स होंगे, एक दोस्त मोहम्मद और एक मुदस्सर होगा। जो डीवीआर थी उससे मुतलका जो रिकॉर्ड है वो मुदस्सर के पास है। ये जो गवाह है उससे मुतलका जो है वो बात करेगा और इसमें मामला जो है वो आगे बढ़ेगा। देखते हैं कि इसमें क्या होता है। दूसरे पॉइंट पे अब हम आते हैं, वो है सीसीटीवी की जो वीडियो थी, जो फुटेज थी, वो वायरल हुई। यकीन दहानियां करवाई गई थी जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनकी जानिब से, और अदालत ने भी ये पहले ऑब्जर्व भी किया था। एडिशनल सेशन जज अता रबानी ने, हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था और खदशात का इजहार भी किया था कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद जब गुज़श्ता हफ्ते हमने देखा कि मुल्ज़मान के वकला को के हवाले की गई सीसीटीवी, तो उसके चंद घंटे के बाद ही वो सीसीटीवी जो है वो वायरल हो गई। अब मामला ये है कि प्रोसिक्यूशन ने ये जो है वो फैसला किया है कि वो कल ये मामला अदालत के सामने उठाएंगे, अदालत के सामने ये पॉइंट रखेंगे कि जिन खदशात का इजहार वो तकरीबन पिछले 2 माह से करते आ रहे हैं, और जो मुल्ज़मान के वकला हैं वो पहले सेशन कोर्ट में, उसके बाद हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में इस पर बात करते रहे हैं कि वो उनको ये जो 265C और डी की बात होती रही है कि हमें ये जो सीसीटीवी फुटेज है इसकी कॉपी चाहिए। तो अब इस पे बात वो करने लगे हैं, उसका फैसला किया है कि वो अदालत के सामने उठाएंगे कि ये मामला जो है वो नहीं होना चाहिए था जो हो चुका है।
अब इसी के साथ अगर अटैच करें तो जो मुल्जमान के वकला की जानिब से ये भी दावा किया जा रहा था कि वो 40 या 42 घंटे की जो सीसीटीवी फुटेज है वो लेना चाह रहे हैं या लेने की कोशिश करेंगे। तो अगर जो स्पेसिफिक जो सिलेक्टिव सीसीटीवी फुटेज है वो अगर इसमें उनको दी गई और वो वायरल हो गई तो क्या अदालत जो है वो अलाउ करेगी, ये बड़ा अहम सवाल है जिसका जवाब कल हमें उम्मीद है मिल जाएगा। मकतूला है उसकी फैमिली ने भी बहुत ज्यादा जो है वो अफसोस का इजहार किया था कि इसके बाहर आने से जो तासुर है या चीजें जो है वो उनके जो जख्म है दोबारा से ताज़ा हो गए हैं। तो उससे मुतल्लिका सोशल मीडिया पे भी बहुत अपीलें की गई और वैसे भी अपील की हमने भी, उसकी वो वीडियो थी सीसीटीवी हमने नहीं लगाई और जानबूझ के नहीं लगाई, उसका जो पस मंजर था वो मैंने आपके सामने रख दिया था। तो उनकी जानिब से अपील भी की गई कि ये ना लगाएं और काफी हद तक पैमरा ने भी एक्शन लिया और पैमरा ने पाबंदी लगा दी। तो इस केस में जो थेरेपी वर्क की जो अमजद है जो वकूआ वाले रोज जख्मी हो गया था उसकी जानिब से जो प्राइवेट कंप्लेंट दायर की गई थी वो बहुत अहमियत की हामिल है। उसमें एक तो जो थेरेपी वर्क की जानिब से जो लीडिंग काउंसिल है अकरम कुरैशी साहब हैं वो पेश हो रहे हैं। इसके अलावा जो जैन कुरैशी हैं वो पेश हो रहे हैं और जैन कुरैशी ने जो प्राइवेट कंप्लेंट है इस पे जो है वो आर्गूमेंट दिए हैं। इसमें जो एक बहुत अहमियत की हामिल बात है वो एक तस्वीर है जो शुरू दिन से हम देखते आ रहे हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया और मुख्तलिफ जगहों पे कि एक तस्वीर में वो जो उसको मरकजी मुल्ज़म है उसको बांधा हुआ है, उसकी टांगे जो है वो लग रहा है कि उठा के उसको बांधा हुआ है और वो उल्टा जो है वो लेटा हुआ है। तो उस तस्वीर से ये तासुर गया था कि शायद वो तस्वीर जो है वो उस वकूआ वाले दिन उसी घर की है जिस घर में ये जो है वो वकूआ हुआ। लेकिन अब थेरेपी वर्क के जो वकील हैं उनकी जानिब से ये दावा अदालत के सामने किया गया है कि वो तस्वीर थाने की है और वो तस्वीर थेरेपी वर्क के लोगों ने उसको खींचा था। और इसके अलावा उनका ये भी दावा है कि जो पुलिस को इतला दी वो पुलिस को इतला दी उन्होंने दी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है क्योंकि ये जो है वो इस वाले से कोई तफसीलात सामने नहीं आई थी कि ये पुलिस को इतला किसने दी, वो तस्वीर कैसे किसने खींची, किस मोबाइल से खींची गई। तो अब मेरे ख्याल में इन सवालात के जवाबात आ गए हैं। थेरेपी वर्क के जो प्राइवेट कंप्लेंट है जो मरकजी मुल्ज़िम उसके खिलाफ और अब्दुस्तार खान के खिलाफ, उसमें ये कहते हैं कि जी हम स्टार विटनेस थे कि जो अमजद है वो वकूए वाले दिन वहां पे पहुंचा था, जख्मी हो गया था और वो गवाह हो सकता था लेकिन उसको गवाह नहीं बनाया गया। तो ये अब्दुस्तार खान ने केस खराब करने की कोशिश की है। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो मेडिकल इंटरवेंशन उनका काम है और वही काम वो वहां पे करने गए थे, सबूत मिटाना या उसको जो है वो खत्म करना ये उनका मकसद नहीं था। इसके अलावा उनका ये भी दावा है जो तफ्तीशी है उसने जो चालान है उसमें मुख्तलिफ जगहों पे ये कहा कि वहां पे एक जख्मी था। तो जब एक जख्मी खुद मान रहा है तफ्तीशी तो उसने उस पे जो एक्शन क्यों नहीं लिया जो कानूनी तौर पर उस पर लेना जरूरी था। तो थेरेपी वर्क के जो लोग हैं, थेरेपी वर्क के जो वकला हैं वो अपने केस को यही स्टेब्लिश कर रहे हैं और ये उनका कहना है कि हम भी मरकजी मुल्ज़िम को सजा दिलवाना चाहते हैं लेकिन तफ्तीशी केस खराब कर रहा है। अब देखते हैं कि अदालत इस पर कल क्या फैसला करती है। कल जो है थेरेपी वर्क की दरखास्त पर फैसला होगा, मरकजी केस पर भी समाअत होगी और मरकजी मुल्ज़िम को भी लाया जाएगा, उसका कंडक्ट भी देखेंगे, उस हवाले से आपको अपडेट भी करेंगे। तब तक इजाजत दीजिए। इस वीडियो पे फीडबैक जरूर दें और कमेंट जरूर करें। बहुत शुक्रिया।